हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूनिट के बारे में। हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट के बारे में कि यूनिट हमारे पास किस क्वांटिटी में कौन सा यूनिट लगता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे इसमें दिया हुआ है, आपको एक टेबल के द्वारा मैंने इसको समझाया हुआ है कि फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाती हैं, जो कि आपको मालूम है एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट होती हैं। तो हमारे पास ये अलग अलग टाइप का हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी अलग अलग यूनिट निर्धारित होती है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि पहला हमारे पास दिया है लेंथ। लेंथ को हम एल से डोनेट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है ये मीटर में होती है, इसको हमेशा हम मीटर से डोनेट करते हैं। अगर कहीं भी हम लेंथ का यूज करेंगे तो लेंथ में हमेशा हम यूनिट जो लिखेंगे वो मीटर में लिखेंगे। तो मीटर को हम डोनेशन किससे करते हैं? एम से। अगर स्मॉल एम लिखा है तो वो मीटर कहलाएगा, तो इसको हम लेंथ को मीटर से डोनेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मास। मास को आप सभी जानते हैं, हिंदी में इसको द्रव्यमान भी बोला जाता है। तो द्रव्यमान जो होता है, मास होता है, इसको हम स्मॉल एम से डोनेट करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, जिसको हम केजी लिखते हैं। केजी मतलब किलोग्राम। किलोग्राम हमेशा मास की यूनिट हमेशा किलोग्राम में लिखी जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम। टाइम को हम टी से डोनेट करते हैं। टाइम को हम हिंदी में समय बोलते हैं। समय को जो को हम डोनेट करते हैं वो टी को इससे करते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो सेकंड होती है। इसको एस से नोट किया जाता है। टाइम को सेकंड में दिखाएंगे हम। इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो भी हम पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, उसमें हम सेकंड में नोट करेंगे। टेम्परेचर, जिसको हम हिंदी में तापमान बोलते हैं, इसका हम डिनोशन करते हैं टी से। कैपिटल टी इसकी टी से नोट करते हैं टेम्परेचर को। और इसकी यूनिट होती है केल्विन, जिसको हम कैपिटल के से नोट करते हैं। केल्विन इसकी यूनिट होती है, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक करंट को हमेशा आई से नोट किया जाता है और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, जिसको कैपिटल ए से लिखा जाता है। नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, इसको हम इसकी यूनिट जो होती है कैंडिला होती है, जिसको हम सी डी लिखते हैं। ये कैंडिला इसकी यूनिट होती है। जहां भी ल्यूमिनस इंटेंसिटी आती है उसकी यूनिट होती है कैंडिला, जिसको सी डी करके लिखा जाता है। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको हम एन से डोनेट करते हैं। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होती है मोल, जिसको हम जो इसको लिखते हैं एम ओ एल करके लिखा जाता है। ये मोल होती है इसकी यूनिट। नेक्स्ट है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल जो कि अल्फा, बीटा, थीटा एंड फाई से डोनेटेड किया जाता है और इसकी यूनिट होती है रेडियन, जिसको हम आर ए डी करके लिखा जाता है। तो ये रेडियन यूनिट होती है। नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का जो हमारे पास डोनेशन होता है वो ओमेगा से करते हैं और इसका जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का जो इसको लिखा जाता है एस, स्मॉल एस और स्मॉल आर। तो ये हमारे पास यूनिट के बारे में बताया गया। और एक बार फॉरवर्डिंग मोड में देख लेते हैं। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडिला। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। जब भी सब्सटेंस का अमाउंट बताएंगे तो हम मोल से बताएंगे। प्लेन एंगल, प्लेन एंगल को डिनोट करते हैं अल्फा, बीटा, थीटा और फाई से। इसकी यूनिट होती है रेडियन। सॉलिड एंगल, जिसको हम ओमेगा से नोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। इसमें कुछ और है जैसे कि ड्राइव यूनिट्स के बारे में। जैसे कि पहला हमारे पास लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को हम कैपिटल वी से नोट करते हैं। इसका सिंबल जो है कैपिटल वी है। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। लीनियर वेलोसिटी, जिसको हम रेखीय वेग बोलते हैं। रेखीय वेग का जो फार्मूला होता है, वो सिंबल होता है, वो कैपिटल वी होता है। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन को सिंबल है ए से नोट किया जाता है और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को का सिंबल जो होता है वो ओमेगा होता है। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जहां भी हम एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे उसकी यूनिट लिखा जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो सिंबल होता है वो होता है अल्फा। अल्फा इसका सिंबल होता है एंड इसकी यूनिट जो होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी हम एंगुलर एक्सेलरेशन को नोट करेंगे यूनिट को, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से करेंगे।
फिर आता है नेक्स्ट मास डेंसिटी। मास डेंसिटी को सिंबल जो है वो रो है। रो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर विज टू क्यूब। हमेशा मास डेंसिटी जिसको रो बोलते हैं, रो से सिंबल है उसका, इसको हम यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर विज टू क्यूब। नेक्स्ट नेक्स्ट है फोर्स या वेट। फोर्स का सिंबल होता है एफ, वेट का सिंबल होता है डब्ल्यू। इसका जो यूनिट होती है वो हमेशा न्यूटन होती है। न्यूटन हमेशा जो फोर्स या वेट को जब भी हम दिखाएंगे न्यूटन में दिखाया जाता है, इसकी यूनिट होती है। क्योंकि आपको एक चीज और मालूम होना चाहिए, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जहां पर हमारे पास 1 न्यूटन लिखा हो उसको हम अगर इसको हम 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको इसी को 1 न्यूटन को 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी लिखा जा सकता है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू द 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है प्रेशर। प्रेशर को सिंबल जो है कैपिटल पी है। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है वर्क, एनर्जी, एंथैल्पी। इसका सिंबल है, वर्क का सिंबल है डब्ल्यू, एनर्जी का सिंबल है ई, एंथैल्पी का सिंबल है एच। हमारे पास वर्क होता है, वर्क का सिंबल होता है डब्ल्यू, एनर्जी का सिंबल होता है कैपिटल ई, एंथैल्पी का सिंबल होता है कैपिटल एच। जिसका यूनिट हो, जिसको हम सिंबल यूनिट किया जाता है, इसको यूनिट होती है जूल। इसको हमेशा जूल से डिनोट किया जाता है। आपको एक चीज और मालूम होना चाहिए, 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पावर। पावर को सिंबल जो होता है वो पी है, कैपिटल पी है। इसको हमेशा इसकी यूनिट होती है वाट। इसको वाट में लिखा जाता है। 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। अगर हमको वाट से अगर जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट और डायनामिक विस्कोसिटी। एब्सोल्यूट और डायनामिक विस्कोसिटी जो होता है उसका सिंबल होता है म्यू। म्यू से नोट किया जाता है और इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का सिंबल होता है स्मॉल वी। इसका जो यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एफ से नोट किया जाता है। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। हमेशा फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज से सिंबल यूनिट से बताया जाता है। और एक चीज और है, 1 हर्ट्ज इक्वल टू होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट है गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट को सिंबल जो होता है वो कैपिटल आर होता है। इसके यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम केल्विन। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें नेक्स्ट है इसमें गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट का सिंबल होता है कैपिटल आर, यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम केल्विन। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टेंस। थर्मल कंडक्टेंस का जो सिंबल होता है स्मॉल एच। इसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। इसका सिंबल होता है स्मॉल के। इसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर केल्विन। स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का सिंबल होता है सी। इसकी यूनिट होती है जूल पर किलोग्राम केल्विन। मोलर मास या मोलिकुलर मास, अगर आपको कहीं मोलर मास या मोलिकुलर मास लिखा हुआ है उसका सिंबल होता है कैपिटल एम। इसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मोल। इसका फॉरवर्डिंग मोड में एक बार और देखेंगे। फर्स्ट इसमें है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी का सिंबल होता है वी और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल होता है ओमेगा। इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का सिंबल होता है अल्फा। यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का सिंबल होता है रो। की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर रेज़ टू क्यूब। फोर्स और वेट जो होता है इसको हम सिंबल होता है एफ और डब्ल्यू। यूनिट होती है न्यूटन। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्रेशर। प्रेशर का सिंबल होता है कैपिटल पी। यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है वर्क, एनर्जी, एंथैल्पी।
इसका सिंबल होता है WENH। वर्क का सिंबल होता है वो W होता है। एनर्जी का सिंबल होता है E होता है। एंथैल्पी का सिंबल होता है H होता है। इसका यूनिट होती है जूल। 1 जूल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर। पावर, पावर का सिंबल होता है कैपिटल P। और इसके यूनिट होती है वाट। 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल/सेकेंड। एब्सोल्यूट और डायनामिक विस्कोसिटी, इसका सिंबल होता है म्यू। यूनिट होती है न्यूटन/सेकेंड/मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, इसकी सिंबल होता है स्मॉल v। यूनिट होती है मीटर/स्क्वायर/सेकेंड। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल जो होता है वो होता है f। इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज इक्वल टू होता है 1 साइकिल/सेकेंड। गैस कांस्टेंट, R सिंबल होता है जूल/किलोग्राम। केल्विन इसकी यूनिट होती है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टेंस, थर्मल कंडक्टेंस का सिंबल होता है H। यूनिट होती है वाट/मीटर/स्क्वायर केल्विन। थर्मल कंडक्टिविटी, इसका सिंबल होता है K। यूनिट होती है वाट/मीटर केल्विन। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट का सिंबल होता है C। यूनिट होती है जूल/किलोग्राम केल्विन। नेक्स्ट है मोलर मास या मोलिकुलर मास, इसका सिंबल होता है कैपिटल M। यूनिट होती है किलोग्राम/मोल। अब इसमें हम पढ़ेंगे कुछ प्रीफिक्स यूनिट होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कुछ फैक्टर वाई विच यूनिट आर मल्टीप्लाइड आपको दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म दिए हुए हैं, उसके प्रीफिक्स दिया हुआ और एब्रीविएशन दिया हुआ है। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 10 अगर हम कहीं 10 लिखते हैं तो मतलब होता है 10⁻1। इसका हमेशा प्रीफिक्स, इसका नाम होता है डेका। इसको डेका बोला जाता है, जिसका यूनिट एब्रिविएशन इसको हम नोट करते हैं DK से। नेक्स्ट है 100, अगर 100 लिखा है मतलब 10⁻² लिखा है। अगर 10⁻2 लिखा है मतलब इसको हम बोला जाता है हेक्टो, तो हेक्टो कहते हैं। नेक्स्ट है 1000, अगर 1000 लिखा है कहीं, 1000 का मतलब होता है 10⁻Q। अगर 10⁻Q यूनिट का इस्तेमाल हो रहा है मतलब ये किलो कहलाता है, जिसका एब्रीविएशन होता है K। फिर आता है 10⁻6, 10⁻6 आता है। अगर 10⁻6 होता है तो इसको लिखा जाता है, अगर 10⁻6 इस टाइप से लिखा है 1 के बाद 6 जीरो रहेंगे। 10⁻6 इसको मेगा बोला जाता है, इसका सिंबल एब्रीविएशन होता है वो M होता है। 10⁻9 अगर आता है तो मतलब 1 के बाद 9 जीरो आएंगे, तो इसको हम बोलते हैं गीगा, जो कि गीगा को एब्रीविएशन होता है कैपिटल G। अगर 10⁻12 आता है तो मतलब 1 के बाद 12 जीरो आएंगे, तो 10⁻12 इसको टेरा बोला जाता है, तो कैपिटल T कहलाता है। तो हमारे पास इसमें एब्रीविएशन में प्रीफिक्स में दो, एक पॉजिटिव साइड दिया है, एक नेगेटिव साइड दिया है। अगर हमारे पास 10 आता है तो 10 को हमेशा डेका में लिखा जाएगा। 10⁻1 को 10⁻² लिखा हो तो इसको हेक्टो कहलाता है। और अगर 10⁻Q लिखा है तो किलो कहलाता है। 10⁻6 लिखा है मेगा कहलाता है। 10⁻9 लिखा है गीगा कहलाता है। एंड 10⁻12 लिखाएगा तो टेरा कहलाता है। ये हो गई पॉजिटिव वाली बात। अगर आप आते हैं नीचे माइनस वाले में, तो माइनस में हमारे पास अगर 10⁻−1 लिखा है मतलब इसका 0.1 लिखा जाएगा, इसको हम बोलते हैं डेसी। 10⁻2 अगर लिखा है तो ये कहलाएगा 0.01, जिसका कहलाएंगे सेंटी कहलाता है, जिसका एब्रीविएशन होता है C। 10⁻−3 अगर लिखा है तो 0.001, तो इसका जो एब्रीविएशन हो जाएगा, प्रीफिक्स होगा वो मिली होगा, एब्रीविएशन होगा M। 10⁻6 लिखा है अगर तो 0.50 लिखा जाएगा आगे, तो और माइक्रो, इसको हम बोलते हैं माइक्रो, इसको म्यू से नोट किया जाता है। 10⁻−9 है अगर तो इसके मतलब हमारे पास पॉइंट के बाद 8 जीरो आएंगे और 1 लिखा रहेगा, तो हमारे पास 10⁻9 अगर लिखा तो उसको बोलते हैं नैनो। और अगर 10⁻−12 लिखा है तो मतलब उसको बोलते हैं पीको। तो हमारे पास इस टाइप से आता है। अगर हमारे पास जो स्टार्ट होता है वो 10 से स्टार्ट होता है। 10⁻1 लिखा है तो हमारे पास डेका। 10⁻−1 लिखा है मतलब डेसी। 10⁻−2 लिखा है सेंटी। 10⁻−3 लिखा है मिली। और 10⁻−6 लिखा है माइक्रो। 10⁻−9 लिखा है मतलब नैनो। 10⁻−12 लिखा है पीको। इस टाइप से हम देखते हैं हमेशा 10 से लेकर के 10⁻12 तक लिया जाता है, जो कि और नेगेटिव में भी हमारे पास 10⁻1 से लेकर 10⁻−12 तक लिया जाता है। अगर 10⁻1 अगर हमारे पास है तो इसको हम हेक्टो बोलते हैं। अगर हमारे पास 10 से जो स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होने पर हमारे पास इसको 10 लिखा हो तो उसको हम डेका बोलते हैं।
10^2 लिखा हो, स्क्वायर लिखा हो तो हेक्टो, 10^q लिखा हो तो किलो, 10^6 लिखा हो तो मेगा, 10^9 लिखा हो तो गीगा, 10^12 लिखा हो तो टेरा। अब नेगेटिव में देखो 10^-1 लिखा है तो डेसी, 10^-2 अगर कहीं लिखा है तो उसको सेंटी बोलेंगे, और 10^-3 लिखा है मतलब मिली, 10^-6 माइक्रो, 10^-9 नैनो एंड 10^-12 पीको। प्रीफिक्स के बाद हमारे पास आता है यूनिट कन्वर्जन। अब मोस्टली प्रॉब्लम होती है यूनिट कन्वर्जन में। यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, हमने इसमें आपको बताया सबसे पहले कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की कौन सी यूनिट होती है। इसके बाद हमने ये भी बताया आपको कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को किस टाइप से नोट किया जाता है। इसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि अगर 10 से लेकर 10^12 तक अगर लिखा है, 10^-12 तक लिखा है तो आपको क्या क्या उसको बोला जाता है। अब हम इसमें बताने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है यूनिट कन्वर्जन में। तो यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, अगर हमको केजीएफ से न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 1 kgf इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन। केजीएफ का मतलब होता है किलोग्राम फुट, 1 kgf इक्वल टू होता है 9.81 न्यूटन। तो आप इसको केजीएफ से न्यूटन में चेंज कर सकते हैं, इन न्यूटन से केजीएफ में भी चेंज कर सकते हो। अगर आप इसको अपोजिट कर दोगे, अगर आप 1 kgf इक्वल टू 9.81 होता है तो न्यूटन इक्वल टू हो जाएगा 1/9.81 kgf। तो इस टाइप से हम इससे केजीएफ से न्यूटन में और न्यूटन को केजीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आता है न्यूटन को अगर किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको हम करेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम न्यूटन लिख दें या उसी को ही हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दें तो एक ही बात है, क्योंकि 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर है माइक्रोन को मिलीमीटर में चेंज कन्वर्ट करना है तो 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 0.001 मिलीमीटर। हमेशा अगर माइक्रोन को मिलीमीटर में लिखना है तो लिख सकते हैं 0.001 mm। तो अगर माइक्रोन को मिलीमीटर में चेंज करना है तो 0.001 mm लिख देना। अगर आपको mm को माइक्रोन में चेंज करना है तो 1/0.001 लिख देना। फिर आता है पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो आपको मालूम है 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको अगर कन्वर्ट करना है तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अगर पास्कल में चेंज करना है तो आपको वो लिख सकते हो, और 1 पास्कल की जगह पे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है 1 मेगा पास्कल इक्वल टू होता है 1 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये जो होता है हमारे पास 1 मेगा पास्कल को अगर आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखना है तो 1 × 10⁶ लिखा जाएगा। अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिखना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर आता है 1 गीगा पास्कल। 1 गीगा पास्कल इक्वल टू होता है 1 × 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये होता है गीगा पास्कल को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करना है चेंज तो न्यूटन 10⁹ लगाना पड़ेगा। किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर करना है तो आपको 1 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हो। फिर आता है 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसको कन्वर्ट करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 × 10⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो आपस में, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कर सकते हो। अगर आपको 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना तो 1 × 10⁶ कर देना है। अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर को अगर मेगा न्यूटन में चेंज करना तो 1 मेगा अपॉन 1 × 10⁶ लिख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करना। ये तो सबको आता है। 1 किलो न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁻⁴ न्यूटन। अगर न्यूटन को किलो न्यूटन में चेंज करना तो इसको डिवाइड कर दोगे, 1/10⁻⁴ कर दोगे तो हमारे पास किलो न्यूटन से न्यूटन में चेंज करना तो 1 किलो न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁻⁴ न्यूटन। फिर आता है 1 न्यूटन मीटर को अगर न्यूटन mm में चेंज करना तो 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू होता है 10⁻³ न्यूटन mm। तो इसको भी आप आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर न्यूटन मीटर से mm में चेंज करना है तो आ जाएगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर न्यूटन mm को न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना तो डिवाइड कर देना 10⁻³ से। नेक्स्ट है किलोवाट। अगर किलोवाट को वाट में चेंज करना तो 1 किलोवाट इक्वल टू होता है 10⁻³ वाट। वाट को किलोवाट में चेंज करना तो 1/10⁻³ हो जाएगा। तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट है 1 मेगावाट। 1 मेगावाट इक्वल टू होता है 10⁶ वाट। अगर मेगावाट को वाट में चेंज करना है तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है, अगर वाट को मेगावाट में चेंज करना है तो 10⁶ से डिवाइड कर देना है।